कुछ हमने डिस्कस बेटा की। तो आज हमें बेटा करना है और एक डिस्कस जिसको हम बोलते हैं एनवीएस। एनवीएस फुल फॉर्म है बेटा नवोदिया। नवोदिया नवोदिया विद्यालय। ऊपर टॉपिक लिख के है, परसों हमने आदि डिस्कस की। नवोदिया विद्यालय समिति SAMITI, ठीक है बेटा, समिति NVS जिसको हम बेटा बोलते हैं। हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा NVS, ठीक है। NVS नवोदिया विद्यालय समिति NVS जिसको हम बेटा बोलते हैं। उसके बाद है बेटा लास्ट, ये हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसको खाली याद रखिए। उसके बाद है बेटा लास्ट वाली CBSE, या आप अक्सर सुनते हो। हाँ, CBSE आपका बोर्ड कौन सा है, स्टेट या CBSE? हमारा यहाँ बोर्ड है JK बोस। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, सेकेंडरी एजुकेशन। एक तो बेटा ये 7, और आपको याद है परसों हमने कहा डाइट SCERT जो ना हमारे स्टेट की है। जैसा हमारा बोर्ड यहाँ क्या है बेटा JK बोस, ठीक है। तो ये बोर्ड कहाँ पे होता है, सेंट्रल लेवल पे, जो है CBSE बेसिक स्कूल हम बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। हम कहते हैं बेटा इसको एस्टेब्लिश किया गया 1962, established in 1962। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1962 के अंदर। इसको हम कहते हैं नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इट इज कॉल्ड नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इट इज कॉल्ड नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको कहा जाता है नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है बेटा। फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, दोनों के लिए। फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल, चाहे स्कूल पब्लिक है या चाहे स्कूल प्राइवेट, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है या गवर्नमेंट है, ठीक है बेटा। कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट इसको क्या कंट्रोल करते हैं। ये है बेटा 7 रेगुलेटरी बॉडी जो सेकेंडरी एजुकेशन को कंट्रोल करती है। अब अगर हम बेटा बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो बेटा हमने इस पे ऑलरेडी हमने ये एम्स डिस्कस की है लेसन नंबर 2 के अंदर, ठीक है बेटा। लेसन नंबर 2 के अंदर हमने ऑलरेडी ये एम्स डिस्कस की हुई है। फिर भी मैं बेटा आपको याद दिलाऊं कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन एंड एडोलेसेंस, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एडोलेसेंस, ठीक है बेटा। सेकेंडरी एजुकेशन एंड एडोलेसेंस, हमें बेटा मालूम है सेकेंडरी एजुकेशन वो एजुकेशन है जो बेटा हमें गाइड करती है हाउ वी कैन मैनेज आवर बिहेवियर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बेटा अभी हम किस एज में है, एडोलेसेंस के अंदर आप हो बेटा, ठीक है। इस एज में कौन सी चीज आपको अपने बिहेवियर को कंट्रोल करवाती है, सेल्फ डिसिप्लिन।
सेल्फ कंट्रोल, गुड मैनर्स, गुड कैरेक्टर। ठीक है बेटा, कौन सी चीज आपको ये कंट्रोल कराती है? एजुकेशन। ठीक है बेटा, इसी तरह हम कहते हैं दूसरा फंक्शन सेकेंडरी एजुकेशन एंड सोशल फीलिंग। सेकेंडरी एजुकेशन एंड सोशल फीलिंग। बेटा कितनी नई लड़कियों का चेहरा आपने आज अपने स्कूल में देखा जिनको ना आप जानते भी नहीं थे। किसी ने आपके साथ अच्छी तरह से बात की होगी, किसी को देखकर आपको लगा होगा इसको अपने आप पे कितना घमंड है, या कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन एंड सोशल फीलिंग मतलब बेटा सोशल फीलिंग हमें कैसे डेवलप होता है? जब हम लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, जब हम इस फ्रेंडशिप के सर्कल को बढ़ाते हैं, जब हम ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा सेकेंडरी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंडरी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंडरी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, सेकेंडरी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेटा आप देखिए, आइए बेटा, आप बेटा अभी देखिए, हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन आपको तैयार करती है डिफरेंट वोकेशंस के लिए, ताकि आप क्या हो जाओ, खुद अपने पैरों पे खड़ा। आप देखो बेटा, आपके घर में छोटा भाई है, अगर वो पापा को कोई चीज मांगेगा, वो जिद करेगा नहीं मुझे आज ही चाहिए, पापा बोलेगा 4 दिन ठहरो 5 दिन ठहरो, वो जिद करेगा। चलो अब पापा ने बेचारे ने कर्जा किया, क्या किया, उसके लिए वो चीज मुयसर कराई। अब बेटा आपको बड़े हो, आपको किसी चीज की जरूरत है, अगर आप इस एज में भी नहीं समझोगे अभी पापा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो मेरी विश पूरी करेंगे बट आफ्टर सम टाइम, फिर क्या मकसद है आपका एजुकेट होने का? क्या मकसद है बेटा? इसीलिए हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक। या आप सोचोगे क्यों हम पापा को रोज रोज अब बोलेंगे पापा रिचार्ज खत्म हुआ, पापा ये चाहिए, क्या हम कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हम अपने ही पैसे बचाए और उन्हीं का इस्तेमाल करें? ठीक है बेटा, तो इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसी तरह बेटा हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। आपके अंदर ये बेटा लीडरशिप की क्वालिटी क्रिएट करता है। ठीक है, आप चाहते हो पूरे क्लास में मेरा नाम बने, पूरा क्लास मेरी तारीफ करे, मैं ऐसा काम करूं, या सोसाइटी मेरी तारीफ करनी चाहिए, मैं ऐसा काम करूं। और बेटा सेकेंडरी एजुकेशन जो है ये आपको किसके लिए बनाता है? ये आपको आपके अंदर क्या करता है? क्रिएट arise need for the adventure of higher learning, for the adventure of higher learning, adventure of higher learning, adventure of higher learning। बेटा आप में से कोई आज बोलता है मैं केस के लिए जाऊंगा, मैं आईएएस के लिए जाऊंगा, मैं लॉ के लिए जाऊंगा, ये बेटा क्या है आपके अंदर, आपके दिमाग में ये क्या है बेटा? क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी कौन क्रिएट करती है बेटा? सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी भी बेटा वही आपके अंदर क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने यहां लिखे और बाकी हमने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन कमीशन, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। हमने ऑलरेडी तीनों के फंक्शंस लेसन नंबर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद बेटा अगर अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसके अंदर बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है? सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कौन? ठीक है बेटा, तो अब प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पहली प्रॉब्लम जो हर किसी एजुकेशन सिस्टम में है वो प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, पैसे। प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। बेटा जब अच्छी फैसिलिटी मिलेगी एजुकेशन भी बेटा क्या
अच्छी तरह से डेवलप होगी। ठीक है बेटा, आप प्राइवेट स्कूल में सर के पास जाते हो, सर ग्राउंड में ये प्रॉब्लम है, सर बैट अवेलेबल नहीं है, सर बेंचेस अवेलेबल नहीं है, मगर गवर्नमेंट स्कूल में आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दोगे, उसके बाद जब उसको उसके लिए फंड पहुंचेगा तब वो काम करेगा। ठीक है बेटा, ये प्राइवेट स्कूल नहीं है जो ऑटोमेटिकली उसी टाइम करेगा। इसीलिए हम बेटा कहते हैं पहली प्रॉब्लम जो बेटा यहां पे है वो है बेटा फाइनेंस की प्रॉब्लम। हम कहते हैं जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी प्लानिंग होती है, ये सारा डिपेंड होता है बेटा फाइनेंस पे। किस पे बेटा? प्लानिंग कमीशन ने कितना फाइनेंस अलॉट किया होगा उसी पे ये डिपेंड होता है बेटा। दूसरी प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। ठीक है बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो बेटा हम कहते हैं क्यों बच्चे फेल होते हैं, वजह क्या है बच्चों के फेल होने की? क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिराया। हमने एक ही टीचर को 4 क्लासेस दिए, हमने कहा हमारे पैसे बचेंगे, गवर्नमेंट ने कहा हमारे पैसे बचेंगे, हम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर लाएंगे, वही पढ़ाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को ABC भी मालूम नहीं होता है, उसको उसने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया होता है, उसको बोलते हैं एजुकेशन पढ़ाओ। ठीक है, तो हमने इस सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को डे बाय डे क्या किया है? रिड्यूस किया है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस्ड टीचिंग स्टाफ। बेटा आप देखिए, आपने भी कभी स्कूल में ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने प्रिंसिपल को शिकायत की होगी सर हमें इस टीचर का समझ नहीं आता है, प्रिंसिपल ने कहा नया लाऊंगा मगर पूरे साल उसी को चलाया। ठीक है बेटा, तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स बेटा होती है। हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पे अगर हमें क्वालिटी डेवलप करनी है फिर क्या होने चाहिए बेटा? ट्रेन्ड टीचर्स, अच्छे टीचर्स। इसी तरह बेटा हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड क्लासेस। एक ही क्लास में क्या होते हैं बेटा? 60 बच्चे। ठीक है बेटा, प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड क्लासरूम। प्रॉब्लम ऑफ क्राउडेड क्लासरूम, जब बेटा क्लासरूम के अंदर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, वहां शोर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह बेटा हम कहते हैं स्टूडेंट अनरेस्ट। स्टूडेंट अनरेस्ट और एक प्रॉब्लम है बेटा क्या? स्टूडेंट अनरेस्ट। स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है हम सेकेंडरी एजुकेशन में करना क्या है। मतलब बेटा आप लोग 9th क्लास में पढ़ते हो, आपको मालूम ही नहीं है 9th का सिलेबस क्या है। आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो, आपको मालूम ही नहीं है 10th का सिलेबस क्या है। आपको मालूम ही नहीं है हम क्या करने स्कूल आए। डिसइंटरेस्ट जिसको हम बेटा कहते हैं। चलो हमारा टाइम वहां पे क्या होगा? हमारा टाइम वहां पे मैनेज होगा, हम वहां पे टाइम पास करेंगे। घर में घर वाले ये काम बोलते हैं, वो काम बोलते हैं, वो काम बोलते हैं। ठीक है बेटा, स्टूडेंट अनरेस्ट। इसी तरह बेटा फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिट 1, यूनिट 2, टर्म 1, U3, T2, बच्चा बेचारा पैदा भी नहीं होता है, एग्जाम्स पैदा हो जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, प्री-बोर्ड, गोल्डन, फॉल्टी सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं जो हम एग्जाम करते हैं या टू मच स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, टू मच स्ट्रेस ऑन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ये भी बेटा होता है फॉल्टी, FAULTY। स्टूडेंट अनरेस्ट मतलब स्टूडेंट्स को मालूम ही नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं। इसी तरह बेटा डिफेक्टिव कैरिकुलम, डिफेक्टिव कैरिकुलम मतलब बेटा आपका जो सिलेबस है ये खाली आपकी क्या कराता है? क्या कराता है बेटा? रूट मेमोराइजेशन। खाली आप लोग किताबी कीड़े बन गए हो, खाली आप लोग किताबों के साथ स्टिक हुए हो।
इट कैन नॉट गिव यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है, ये आपको एक्टिविटीज नहीं करा रहा है, ये आपको क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन नहीं दे रही। ठीक है बेटा, हम कहते हैं फॉल्टी कैरिकुलम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनसे सेकेंडरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या हुआ है बेटा, खराब हुआ है। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम सुधारेंगे, उसको हम कहते हैं रिमेडियल मेजर्स। रिमेडियल मेजर्स मतलब बेटा इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो सेकेंडरी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स आई उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी को हम कहते हैं रिमेडियल मेजर्स। पहली चीज बेटा प्रोविजन ऑफ एडवोकेट फंड, हमें ज्यादा से ज्यादा फंड खर्च करना है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। प्रोविजन ऑफ एडवोकेट फंड्स मतलब बेटा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमें ज्यादा फंड्स देने हैं। इसी तरह बेटा हमें क्या काम करना है, हमें बेटा किनको रिक्रूट करना है, ट्रेन्ड टीचर्स recruited for secondary education in order to improve the standard of secondary education। जब बेटा ट्रेन्ड टीचर्स होंगे तभी बेटा इसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक है बेटा, जब ट्रेन्ड टीचर्स होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे। इसी तरह तीसरा काम हम क्या करेंगे, बैलेंस्ड एंड सूटेबल कैरिकुलम। बैलेंस्ड एंड सूटेबल कैरिकुलम, जहां पे बच्चों को बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, जहां पे बच्चों को प्रोजेक्टर से एक्सप्लेन किया जाएगा, जहां पर बच्चों को एक्टिविटीज कराई जाएगी, क्राफ्ट वर्क कराया जाएगा, जहां पे बच्चों को खाली किताबी कीड़े नहीं बनाएंगे, उनको बेटा फील्ड में ले जाएंगे, उनको एक्सपीरियंस कराएंगे चीजों को। इसी तरह टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न में हम चेंज लाएंगे, एग्जामिनेशन पेपर सेटिंग में हम बेटा चेंज लाएंगे। ठीक है बेटा, टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, हम एग्जामिनेशन सिस्टम को बेटा इंप्रूव करेंगे, एग्जामिनेशन सिस्टम को हम बेटा अच्छा बनाएंगे। इसी तरह बेटा हम कहते हैं इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग, इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग, इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा डर जाए, मैं टीचर की शिकायत करूंगा, उसके बाद वो मुझे जिद निकालेगा, नहीं। ठीक है बेटा, इंप्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ टीचिंग। इसी तरह बेटा हम कहेंगे हमें फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन देनी है, फिजिकल एजुकेशन, वालेकुम सलाम, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन हमें बेटा प्रोवाइड करनी है। दोनों फिजिकल एजुकेशन भी देनी है और वोकेशनल एजुकेशन भी देनी है। और बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, हमें बहुत ज्यादा कोर्सेज को और ऐड करना है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, हमें बहुत ज्यादा कोर्सेज को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। हमें महदूद नहीं रखना है 2 या 3 कोर्सेज। ठीक है, इस तरह से सेकेंडरी एजुकेशन क्या बनेगा बेटा, बेटर बनेगा।